Hello, hi. I hope you are doing well. First of all, just I want to introduce a little bit. My name is Muhammad Afzal, and I'm teaching since last 5 years. Okay. And today, I'm going to start the new chapter, quadratic equation. And if you see the whole my lecture, okay, I think you feel comfortable and you can solve all the question up to JE level. Okay. तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बेसिक आपको आइडिया है, 10th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। पहले थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट ज़्यादा कवर करेंगे और लेटर ऑन मतलब क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन जो होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जो कैसा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वेयर क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये वाला जो कंडीशन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ए अगर जीरो हो गया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर। अगर मान लो ए जीरो हो गया तो यहाँ पे पुट कर दिया एक्स के ए की जगह पे जीरो, तो ये इक्वेशन क्या बन गया आपका, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा नहीं, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमेशा पावर क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पावर वन हो गया, तो ये कौन सा हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, तो याद रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि उसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, बट जो यूज होता है ना ज़्यादा, पहला और तीसरा ही होता है। मेकिंग पर परफेक्ट स्क्वायर बहुत ही कम यूज़ होता है, तो ज़्यादा यूज़ होता है पहले वाले टर्म्स और लास्ट वाले टर्म। ठीक है, तो पहला वाला क्या होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, दूसरा होता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या होता है कि बी के टर्म को -2a से डिवाइड करो और फिर सी को एक बार स्क्वायर करके ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। और जो तीसरा होता है बाय फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, वेयर बी ए सी को हम क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस फेस को डी बोलते हैं, और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, इतना ये बेसिक था, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्वेश्चन एक देखते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो मान लो आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है तो उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, 1:2 लिखेंगे, फैक्टर बनाएंगे। अब इस फैक्टर को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या लाना है, -3x। तो क्या -1 और -2 को ऐड कर दूं तो -3x आ जाएगा। तो ये तरीका होता है स्प्लिट करने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x -2 हो गया, -1 कॉमन ले लिया तो x -2 इक्वल टू जीरो। तो एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर ये आ गया। ठीक है ना, तो इसको हम फैक्टर करके सॉल्व कर लिए। अब जीरो के बराबर इक्वेट किया तो x -1 इक्वल टू जीरो या x -2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर x की जगह पे 1 पुट करोगे तब भी ये होल जीरो हो जाएगा, और x की जगह पे 2 पुट करोगे, हमने और यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, या फिर x इक्वल टू 2 पुट करोगे तब भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, 1, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। बाय फार्मूला से भी सॉल्व करते हो, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, वेयर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -3 और सी की वैल्यू क्या है 2। कहाँ पे पुट करना है, फॉर्मूला क्या है आपको पता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस वाला लोगे तो ये वाला आ जाएगा आई थिंक, और एक बार माइनस वाला लोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई ना कोई आपको आंसर मिल जाएगा प्लस माइनस पे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। रूट्स बेसिकली क्या होता है कि उस
इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल हमने डिफिनेशन लिख दिया, x इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या होगा, रूट्स कब होगा, जब इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई के मतलब क्या हुआ कि x के जगह पे आप अल्फा पुट करोगे और ये 0 दे दे तो क्या बोलेंगे, देन अल्फा मस्ट बी सेटिस्फाई। ओके, देन अल्फा इज कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। सिंपल डिफिनेशन है। आप अगर चेक कर सकते हो पिछले वाले क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू आ गया था 1 एंड 2। तो क्या ये रूट्स है कि नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू कैन चेक इट। इफ you get 0 equal to 0, then you can say कि this is the roots of the quadratic equation, otherwise not। जैसे मान लो हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे कितना हो गया 4 और 3 इंटू 2 6, तो 4 माइनस 6 प्लस 2, तो 2 प्लस 4 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, तो हम 2 को क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि तो इसको मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 2। क्यों, ऑलवेज 2 ही होगा, क्योंकि पावर क्या है 2 है, 2 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमेशा 2 ही मिलेगा, तो एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ द रूट्स, और इसको क्या बोलते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और ये अल्फा माइनस बीटा मॉड हमने ले लिया, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, इसकी वजह से हमने मॉड ले लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हो, डिफरेंस ऑफ द, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका प्रूफ, बहुत ही फास्ट। ओके, बहुत अगर मैं बोलूँ कि अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, कोई इशू नहीं है, एक्स की वैल्यू वहाँ से फॉर्मूला से। और मैं बोलूँ कि बीटा की वैल्यू हो गया माइनस बी एंड माइनस डी, एक बार प्लस वाला साइन ले लिया, 2a ले लिया। अगर हम दोनों को ऐड कर दिया तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2a, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या मिला, माइनस 2b अपॉन 2a, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सिंपल प्रूफ था। सिमिलरली कैसे कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा को सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म आएगा, और ये क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आउट कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होके आपको c अपॉन ए आ जाएगा। आप चेक कर लेना खुद से, ठीक है। तीसरा क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी अपॉन मॉड, ठीक है ना। इस पे बहुत सारे जेई पे क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होता है, अंडर डी अपॉन मॉड है। ओके, प्रूफ सिंपल है। मान लो कि अल्फा माइनस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर, तो क्या ये लिख सकता हूँ मैं, सब लोग एग्री है। इसको ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस 4 है तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये कितना मिलेगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या, इसी का एक्सपेंड करोगे तो इसका एक्सपेंशन है। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और 4 इंटू सी अपॉन ए हो गया। कलर चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस 4c/a। एलसीएम ले लिए तो नीचे कितना आ जाएगा a², यहाँ पे b² प्लस 4ac, और ये क्या होता है d/a²। ये स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर हटाया तो हमने क्या किया, या तो इधर तो हमने मॉड ले लिया, अल्फा माइनस बीटा मॉड ले लिया, तो ये √d/मॉड है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अब क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका गिवन है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, और इन दोनों का आपका रूट्स पता है अल्फा एंड बीटा, और बोले कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो सिंपल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हो s, और p, s को क्या बोलते हो सम ऑफ द रूट्स, और p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसमें कुछ बताने के लिए ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसे भी इसको आपको देखना है तो कोई भी आप फैक्टर करते हो तो इसी टाइप से फैक्टर आता है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करोगे तो यही आएगा, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइडेंटिटी की क्या होता है कि आइडेंटिटी जब भी बात होगी तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोर देन 2 रूट्स। ओके, अगर कोई ये कहे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मोर देन 2 रूट्स है, तो हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी बोलेंगे। ये तभी पॉसिबल है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब उसका रूट्स 2 से ज़्यादा होगा। सिंपल, हम अब तक क्या जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम रूट कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा तभी पॉसिबल होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ मोर देन 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम आइडेंटिटी ओनली। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो a = b = c = 0 है। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए ये होना चाहिए, अदरवाइज इस पे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लो कि एग्जांपल हम एक ले लिया कि x-1 का होल स्क्वायर x² माइनस +1 इंटू 2x। ठीक है ना, अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करो, हर वैल्यू के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रू होगा फॉर ऑल x। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके रूट्स कितने होंगे इनफाइनाइट। सिंपल, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से ज़्यादा रूट्स हो गए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोर देन 2 रूट्स तभी पॉसिबल होगा जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए, और आइडेंटिटी बनेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि a = b = c 0 होना चाहिए। ठीक है, एक और आप देख लो कि अगर मैं बोलूँ कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, मान लो थीटा की वैल्यू 0 पे ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि sin 0 0 cos 0 1। अगर मान लो थीटा की वैल्यू π/4 ले लो तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। अब ये 2π पे हमेशा रिपीट होता है, तो 2π या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तब भी ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने रूट्स हो गए आपके इनफाइनाइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया आइडेंटिटी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, what value of p if the equation quadratic equation p plus 2 p minus 1 x square plus p minus 1 and 2p plus 1 into x plus p square 1 equal to 0 has
टू रूट्स। ठीक है, तो जैसे आपको दिखा कि मोर देन कितने रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी के लिए क्या आपके पास पता है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी जीरो होना चाहिए, और ए बी सी क्या है आपका कोफिशिएंट है। किसका है? कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। जहां आपको मोर देन टू रूट्स मिले, डायरेक्ट क्या बोलोगे आइडेंटिटी, और ए बी सी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि p प्लस टू और p माइनस वन इक्वल टू जीरो होना चाहिए पहला। b के लिए क्या हो जाएगा p माइनस वन एट टू पी प्लस वन, ये भी जीरो होना चाहिए। और तीसरा पी स्क्वायर माइनस वन भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से p की वैल्यू कितना हो गया वन एंड माइनस टू, यहाँ से p की वैल्यू कितना हो गया वन एंड हाफ, और यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p माइनस वन और p प्लस वन, सो p की वैल्यू हो गई वन माइनस वन। अब तीनों में कॉमन क्या है वन वन वन, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए जब भी बात होगी मोर देन टू रूट्स, और सेकंड कंडीशन उसके सॉल्यूशन कितने होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब क्या होगा इनफाइनाइट रूट्स होंगे, और कंडीशन क्या है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। नेचर ऑफ द रूट्स d पे डिपेंड करता है, और d आपको क्या है पता है ऑलरेडी। तो अगर मान लो d ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो ऑलवेज क्या होगा टू डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, सिंपल। इफ d जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा टू इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है ना, एंड d लेस देन जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी x की वैल्यू क्या होगा आपको मिलेगी नहीं, ग्राफ हमेशा या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका था ऐसा, ठीक है ना, इसमें अगर a b c बिलोंग्स टू रेशनल हो जाए, क्या हो जाए a b c बिलोंग्स टू रेशनल, तो यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, पहला और एक हो गया दूसरा। ठीक है ना, तो पहले कंडीशन में क्या होगा, पहले ये इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले कंडीशन में वेट, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ। तो ये तो सिंपल है, ये आपको सबको पता है तीन। ये जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ए बी सी आपका रेशनल है तो इसके साथ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। ठीक है ना, पहला जो ऑप्शन आएगा इफ डी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो जो रूट्स आपको मिलेगा ना, रूट्स आपको मिलेगा रेशनल मिल जाएगा। ठीक है, अगर ए बी सी रेशनल है और तो उसके साथ दो पॉसिबिलिटी होता है, इफ डी परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स आर इरेशनल, एंड सेकंड कंडीशन क्या होता है कि इफ डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, तो रूट्स क्या हो जाएंगे इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है ना, रूट्स क्या हो जाएंगे इरेशनल हो जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और ये आपको याद भी रखना है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें जब इरेशनल रूट्स आएंगे तो हमेशा क्या होगा कंजुगेट पेयर उसमें आएगा। जैसे मान लो कि अगर एक रूट्स p प्लस रूट क्यू हो गया तो जो दूसरा रूट्स मिलेगा p माइनस रूट क्यू मिलेगा। ओके, कंजुगेट पेयर में अगर मान लो कोई इमेजिनरी रूट्स है अल्फा प्लस आई बीटा, तो ये भी कंजुगेट पेयर में मिलता है। तो पहला रूट्स अगर अल्फा प्लस आई बीटा होता है तो दूसरा रूट्स हमेशा क्या होगा ओके, तो हमेशा कंजुगेट होगा, याद रहेगा। ओके,
इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ द रूट्स में, कि हमेशा पूछते हैं कि इंटीग्रल रूट्स बताओ। तो इंटीग्रल रूट्स के लिए आपके पास जो कंडीशन है, जो भी ये नंबर होगा इंटीग्रल रूट्स, ठीक है ना। इंटीग्रल रूट्स मतलब इंटीजर वैल्यू 2, 3, -2। तो a इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बी सी बिलोंग्स टू आई, ठीक है ना। आई के मतलब इंटीजर, तो आपको रूट्स क्या मिलेंगे, इंटीग्रल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन तो आपको याद है। इसमें से जो मेन आपको याद रखना है ये वाला, अगर रेशनल है तो दो आपके पास पॉसिबिलिटी। पहला पॉसिबिलिटी, अगर टी परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट रेशनल, डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट इरेशनल, ओके। और जब भी रेशनल आएगा तो कंजुगेट पेयर्स में आएगा। और इंटीग्रल रूट्स के लिए a इक्वल टू 1 होना चाहिए और बी सी बिलोंग्स टू आई होना चाहिए, ठीक है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तीन केस बनेंगे। पहला केस कि अगर टी ग्रेटर देन 0 हो गया तो आपके पास दो ही, अगर मान लो ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपको पता है ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। और यही चीज जब इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या था, दोनों रूट्स रियल था, यानी एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, और ये a ग्रेटर देन 0। इसमें दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा या तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, और डिपेंड किस पे करेगा, a पे, a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। तो अगर मान लो a नेगेटिव था और रूट्स क्या था, रियल, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट गया। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के दो पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या होगा कि अगर d इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो इक्वल होंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो रूट्स था अल्फा अल्फा हो गया, ठीक है। और दूसरा नीचे बन जाए ग्राफ, क्योंकि मान लो यहाँ a पॉजिटिव था और यहाँ पे a नेगेटिव था, तो ये दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब दोनों रूट्स अल्फा अल्फा हो गए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या था कि d लेस देन 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रूट्स मिलेगा नहीं। जब आपको रूट्स नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो इसका या तो ये बन जाए, ये कब बनेगा, जब पॉजिटिव हो जाए, या तो ये बन जाए जब ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो ग्राफ में बेसिकली यही है, तीन केस होता है, कट करेगा, टच करेगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। अब एक और टॉपिक है, अभी दो थ्री एक एक दो तीन, अभी तीन टॉपिक बचा हुआ है। तो कॉमन रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉमन रूट्स ठीक है, इसमें दो केस बनता है। पहला केस क्या हो गया कि दोनों रूट्स कॉमन हो जाए। अगर दोनों रूट्स कॉमन हो जाए, मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक क्या है, इसमें क्या है कि इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है ना। सिंपल रेशियो को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, ठीक है ना।
अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सिंपल है। ठीक है, इसमें दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लो इन दोनों में से एक रूट्स कॉमन है, इफ वन रूट्स कॉमन, इसका मतलब क्या हुआ कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका मान लो कि अल्फा बीटा रूट्स था और दूसरा क्या था, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका मान लो कि एक रूट अल्फा है जो कॉमन है और दूसरा क्या है, डेल्टा है। तो हमें वैल्यू निकालना है सेकेंड रूट्स के एक कॉमन से तो दूसरा रूट्स बताओ, या उसमें कोई कांस्टेंट दे देगा या कोई वेरिएबल दे देगा के और पूछेगा के की वैल्यू बताओ इफ वन रूट्स आर कॉमन। तो इसका फॉर्मूला होता है, बट फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि अभी याद करो और एग्जाम में गए और भूल गए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो सिंपल आप क्या याद रखो कि रूट्स क्या है, कॉमन है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब क्या करो, इस इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो जैसे a2 और a1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, अगर मान लो हमने मल्टीप्लाई a2 तो यहाँ पे कितना आ गया कि a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a2 b1 प्लस a2 c1 इक्वल टू 0। इसको इससे किया तो a1 a2 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया a1 b2, यहाँ पे कितना हो गया c2 a1। सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ अल्फा है यहाँ अल्फा है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल दो। ठीक है ना, अब जैसे अल्फा की वैल्यू आ जाए तो आपको पता होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो ज़्यादा अच्छा है, माइनस बी अपॉन ए होता है, क्योंकि एक रूट से हमें अल्फा निकल गया तो दूसरा रूट से यहाँ से बीटा निकाल लो, किसी में पुट करें। ठीक है ना, या इंटू अल्फा इंटू बीटा कर दो, अगर ये हमें पता चल गया तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक निकल जाएगा सी अपॉन ए से। ठीक है ना, तो आई होप क्वेश्चन समझ में मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पार्ट हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब इसमें जो दो टॉपिक्स बचा हुआ है जो मोस्टली है इम्पॉर्टेंट, एक तो लोकेशन ऑफ द रूट्स है और सेकंड है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी कंप्लीट। ओके, थैंक यू। और आपको समझ में आ गया होगा, और उसके बाद एक लेक्चर में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कॉमन रूट्स के लिए हमेशा क्या करो कि इसके कोफिशिएंट और इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट यहाँ से अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे अल्फा आ गया या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो, तुम्हारा दूसरा रूट्स आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू।